प्याज के भाव में बाजार अपने बेस प्राइस के आसपास ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। इसके भाव में आगे की कैसी स्थिति रहने वाली है और निर्यात पर से ड्यूटी हटने के बाद किस तरीके की रिपोर्ट्स निकलकर आ रही, जानेंगे प्याज की पूरी रिपोर्ट। नमस्कार किसान साथियों, प्याज के भाव के ऊपर हमारी हर तेजी मंदी की रिपोर्ट सच साबित हुई है और प्याज का भाव ठीक उसी तरीके से चलते हुए भी दिख रही है, जैसा कि हम लगातार चर्चा करते हुए आ रहे हैं कि प्याज के भाव पर टेक्निकल, ट्रेंड और एक्सपोर्ट का काफी ज्यादा प्रभाव देखने को हमें मिलता है। हमने टेक्निकल चार्ट्स के माध्यम से आप लोगों को समझाया था कि प्याज का बाजार किस तरीके से चलता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देखिए, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसका बाजार अभी भी अपने सपोर्ट प्राइस के पास ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जो कि बाजार के लिए सही संकेत है। प्याज के भाव में तेजी या मंदी यही से पता चलेगी। इस भाव पर बाजार जब तक टिका है, इसके भाव में बहुत ज्यादा दिनों तक गिरावट हमें देखने को नहीं मिलेगी। अगर इस एवरेज प्राइस 1300 के नीचे बाजार जाती है तो अगला सपोर्ट प्राइस है 1000, फिर ये अपने कई सालों के निचले स्तर पर चली जाएगी। और अगर ये भाव हमें देखने को मिलती है तो स्टॉकिस्टों के लिए सबसे सही मौका रहेगा खरीदारी करने का, क्योंकि अगर हिस्टोरिकल डाटा को देखें तो इस भाव पर आने के बाद सभी ट्रेडर्स और किसान घबरा जाते हैं। व्यापारी अपना स्टॉक निकालना शुरू कर देते हैं और किसान अपनी उपज, इसी का फायदा बड़े इन्वेस्टर्स और व्यापारी उठाते हैं। अब यहाँ पे साइकोलॉजी काम करती है। किसान साथियों, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। बाजार में हमेशा तेजी और मंदी का खेल चलता रहता है। और मंदी क्यों आती है? जब बाजारों में घबराहट है, सप्लाई अधिक हो जाए, डिमांड में कमी आ जाए, जिस कारण सस्ते दामों पर इन्वेस्टर्स अधिक से अधिक खरीदारी कर लेते हैं और उनके पास स्टॉक रखने की क्षमता अधिक होती है, जिस कारण अधिक समय तक वो प्याज को होल्ड रख सकते हैं। इसका मतलब जब प्याज स्टॉक में होल्ड पे रहेगा तो फिर से ये सारी कहानी उलटी हो जाएगी। अब सप्लाई कम होने लगेगी क्योंकि किसानों ने अपनी उपज बेच ली। सप्लाई कम आएगी तो डिमांड अधिक हो जाएगी और फिर घबराहट भी कम हो जाएगी, जिस कारण प्याज के भाव में अक्सर अपने सपोर्ट प्राइस पर से 30 से 40% की तेजी देखने को मिलती है। किसान साथियों, ये सभी बातें समझाने का हमारा एक ही मकसद है कि आप सब भी सिर्फ किसान बनकर मत रहिए। आपने अगर खेती की है तो इसको एक व्यापार की तरह भी समझने की कोशिश करें, जिसमें आपने कुछ इन्वेस्ट किया और उसके बदले आपको उसका रिटर्न अच्छा मुनाफा के साथ ही चाहिए। अब अगर निर्यात की बात करें तो प्याज पर से ड्यूटी हटने के बाद एक्सपोर्ट की पहली शिपमेंट हर देशों में अभी तक नहीं पहुंची है। श्रीलंका में तमिलनाडु के टूटिकोरिन पोर्ट से कुछ कंटेनर्स पहुंची है। निर्यात पूरी पक्की रिपोर्ट्स हमें एक हफ्ते में समझ आने लगेगी और उसका असर भी हमारे बाजारों पर दिखने लगेंगे। आगे हर तरीके की रिपोर्ट्स और एनालिसिस हम आप तक लाते रहेंगे। उसके लिए बने रहे हमारे साथ।